मत्ती की इंजील 4 अध्याय और 1 से लेकर के 11वीं आयत तक अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो पढ़ सकता है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष देता। आमीन। हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना रखेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए इस हैकल में हम सब यहाँ जमा हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि आज मैं आपका संदेश आपके लोगों तक पहुँचा सकूँ। आपसे प्रार्थना है कि यहाँ बैठे हुए हर एक जन के साथ हो, आपकी आशीष और बरकत उन लोगों को मिले। और पिता परमेश्वर, न सिर्फ यहाँ बैठे हुए लोगों के साथ बल्कि उनके घर परिवार के और लोग जो हैं जो यहाँ नहीं हैं, उन सबों के भी साथ हो और उन सबको भी आशीषित करिए। उन्होंने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर कि ये वचन जो आप मेरे माध्यम से लोगों के दिलों में बोते हैं वो काम करे और पिता परमेश्वर 60, 70 और 100 गुना फैलाने वाला हो सके। आमीन। आज लेंट सीजन शुरू होने के पहले का ये आखिरी संडे है। ये लेंट सीजन 2 तारीख से हमारा स्टार्ट हुआ। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्रिसमस सीजन मनाया था। ये क्रिसमस सीजन से होके हम लोग गुजरे थे और ये क्रिसमस सीजन 25 तारीख से शुरू होकर के एपिफेनी डे यानी कि 6 जनवरी तक था। और क्रिसमस सीजन के पहले हम लोग एडवेंट सीजन में थे। एडवेंट सीजन वो सीजन है कि जब हम परमेश्वर की पैदाइश के बारे में विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और अपने दिलों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हम उसके पहले आगमन के लिए अपने घरों को, अपने दिलों को, अपने आप को तैयार कर सकें। ये जो पहला आगमन है, इसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। और ये जो लेंट सीजन शुरू होने वाला है आज के 2 दिन के बाद से, ये लेंट सीजन इस बात के लिए है कि हम लोग अपने दिलों को जांचते हैं, परखते हैं और अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि जो सेकंड कमिंग है यीशु ख्रीस्ट की, यीशु मसीह की जो दूसरी आगमन है, उसके लिए अपने आप को हम तैयार कर सकें। अभी जो अध्याय आपके सामने पढ़ा गया, उस अध्याय में इस बात का जिक्र है कि यीशु मसीह की परीक्षा शैतान लेता है। हम सब जानते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर के ऊपर आया और ऊपर आने के साथ ही उसके ऊपर पाखरू कबूतर की नाई उतरा था। और कबूतर की नाई उतरने के बाद ये लिखा हुआ है, और तुरंत, कहीं तुरंत लिखा है
या किसी और वर्ड को यूज किया गया है, जो भी वर्ड यूज किया गया है उसका यही अर्थ है कि पवित्र आत्मा उतरने के बाद वो तुरंत जंगल की ओर गया ताकि शैतान से उसका परीक्षा हो सके। मत्ती की इंजील 4 अध्याय और पहली आयत में देखिए यूं लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ये परीक्षा की जो बात है, ये परीक्षा जो है, इसके संदर्भ में एक आध बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं। याकूब की पत्री 1 अध्याय और 14वीं आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये बात संसार के लोगों के लिए याकूब की पत्री में लिखी गई थी कि हर एक इंसान जो इस संसार में है उसके अंदर कुछ अभिलाषाएं हैं और उन अभिलाषाओं के कारण ही खिंचकर और फंसकर वो परीक्षा में पड़ता है। आज हमारे मनों में या हमारे दिलों में किस प्रकार की अभिलाषाएं आती हैं? हमारे दिलों में अभिलाषा होती है कि हम अच्छे से खाएं, अच्छे से पिएं, अच्छे से अच्छा सामान हमको खाने के लिए मिले, हमारे पास एक अच्छा घर हो, हमारा एक अच्छा परिवार हो, हमारे पास एक अच्छी अर्निंग हो, हमें सभी लोग प्यार करने वाले हों, हम जहां भी जाएं हमारा मान सम्मान हो, हम जो बात कहें उसको सभी लोग माने, हमारी बात कोई काटे ना। इस तरह की तमाम अभिलाषाएं हमारे इंसानों के दिलों में होती हैं। हमें एक ऐसा जीवन हम व्यतीत करें जिसमें कहीं दुख, तकलीफ, कष्ट न हो। बाइबल ये बताती है कि जब हम इस संसार में इस तरह की बातों में फंसते हैं या इस तरह की अभिलाषाओं को अपने दिलों में पालते और पोसते हैं, अभिलाषा होनी है, हमारा स्वभाव है कि हमारे अंदर यह अभिलाषा हो, लेकिन उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए जब हम अनफेयर मेथड्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो फेयर नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, जो सही नहीं है, जब हम उन चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो हम परीक्षा में पड़ते हैं। और जब परीक्षा में पड़ते हैं, अभिलाषा बढ़ती जाती है, परीक्षा में पड़ते हैं और उसमें गिरते हैं और पाप कर बैठते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक आदमी है जिसके मन में यह इच्छा है कि मैं इस पोस्ट पर या इस पद पर काम करूं। पद एक है और उसकी बड़ी इच्छा है, बड़ी लालसा है उसकी कि हमको यह पद मिले और मैं इस पे काम करूं। लेकिन उस एक पद के लिए खाली वही व्यक्ति नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग हैं जो उस पद को पाना चाहते हैं, उस जगह को पाना चाहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि एक पद के लिए 10 उम्मीदवार हैं, 10 लोग चाहते हैं उस पद को पाना, और उनमें एक व्यक्ति को यह पद दिया जाता है, तो बाकी 9 व्यक्ति जो हैं उनके अंदर भी यह अभिलाषा है कि हमको यह पद मिले। तो इसके लिए जरूरी यह है कि हर कोई
ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ उस पद को पाने के लिए प्रयास करें। खाली अभिलाषा या इच्छा हो जाने से वो पद नहीं मिल जाता, उसके लिए हमें कुछ काम करना है। मान लीजिए कि उस पद पे नियुक्त करने के लिए जो कमेटी है या जो अधिकारी है, उसको कोई प्रभावित करता है और प्रभावित करके उस पद को पा लेता है। तो ये जो प्रभावित करना है, ये परीक्षा में पढ़कर पाप करने वाले के बराबर है। यह पाप ही है। मन में ये अभिलाषा है कि हम इस पद पे पहुंचें, लेकिन उस पद को पाने के लिए जो योग्यता है वो हमारे अंदर नहीं है। और अगर वो योग्यता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस पद को चाहते हैं और ये भी कोशिश नहीं कर रहे कि हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि वो पद हमको मिले, बल्कि हम अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस व्यक्ति ने किया कि उस कमेटी को, जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो उसको नियुक्त करे उस पद पर, या किसी अधिकारी को प्रभावित करते हैं। ये प्रभावित करना, यही पाप है। मन में इस बात की, जो इसमें लिखा है ना कि अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को कब जन्म देती है? जब हम अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। और ये परीक्षा हम इंसानों के साथ रोज, हर घड़ी हमारे साथ होती है, हमारे सामने होती है, क्योंकि इंसान कमजोर है। वो अपनी अभिलाषाओं के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं कर पाता, और अभिलाषाओं के ऊपर जब नियंत्रण नहीं कर पाता तो होता क्या है? वो उन चीजों को पाने के लिए गलत जरिए का इस्तेमाल करने लगता है। पहले सोचता है कि हम इस काम को कर लें तो ये चीज हमको मिल जाएगी, और सोच सोच के अभिलाषा बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि वो उस चीज को पाने के लिए गलत काम को कर बैठता है। हमारा यीशु मसीह, हम सब जानते हैं कि वो निष्कलंक था, निष्पाप था। उसकी परीक्षा शैतान ने ली, और वो शैतान की परीक्षा लेने के पहले 40 दिनों तक जंगल में भूखा और प्यासा रहा था। यीशु मसीह ने परीक्षा के पहले अपने आप को तैयार किया कि वो परीक्षा का सामना कर सके, वो शैतान का सामना कर सके। इसके लिए उसने 40 दिन जंगलों में वो इधर उधर भटकता फिरा, और बाइबल में यूं लिखा हुआ है, वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हम लोग जो 40 दिन के लेंट सीजन को मनाते हैं, इस लेंट सीजन को मनाने का हमारा यही मकसद होता है कि हम अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि इस संसार में जो परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, और परीक्षाएं कहीं बाहर से नहीं आती, हमारी अपनी अभिलाषाओं का ही परिणाम होती है कि वो परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं। तो हम इन 40 दिनों में अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हम यीशु मसीह की दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। दूसरे शब्दों में कह लें, हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हम परीक्षाओं में ना गिरें। परीक्षाएं तो आनी है, आएंगी ही, लेकिन हम उन परीक्षाओं में गिर ना जाएं। और जब हम नहीं गिरेंगे, तब हम अपने आप को यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए या उसके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ये हमारा यीशु मसीह क्योंकि इंसानी रूप में था,
एक कहावत है कि मेरे जूते में अपना पैर डाल के देखो तो तुमको पता चलेगा कि जूता कितना काटता है, कैसे काटता है। एक कहावत है ये। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, महान सामर्थी है, लेकिन इस संसार में जो उसने इंसानों की रचना की और इस संसार में जो तमाम इंसान की कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों के नाते वो परीक्षा में पड़ता है। और बहुत से लोगों ने इस तरह से कहा कि अगर परमेश्वर इस संसार में आके रहे तो उसको समझ में आए कि इंसान किस तरह से लाचार और मजबूर है, कभी भूख के चलते, कभी प्यार के चलते, कभी सम्मान के चलते, कभी किसी और बात के चलते। कहीं ना कहीं वो परीक्षा में गिर कर पढ़ के गिर ही जाता है। और इस बात को पूरा करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे जूते में अपना पैर डाल सकता हूं, वो इस संसार में आया और उसने ये नमूना दिया हमको कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी निष्कलंक रहा जा सकता है, कैसे पाप रहित रहा जा सकता है। इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत देखिए, यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। ये देखिए किसके बारे में बात हो रही है, यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। और उसको अगर हम और थोड़ा पहले से 14वीं आयत से पढ़ें तो हमारे दिमागों में क्लियर हो जाएगा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। परमेश्वर इस संसार में मनुष्य रूप में आ गया ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इब्राहिम का वंश मतलब हम सब जो विश्वासी हैं वो इब्राहिम के वंशज हैं। जो इस्राएली हैं वो तो हैं ही, लेकिन विश्वासियों का पिता अब्राहम कहलाता है, इब्राहिम कहलाता है, अब्राहम कहलाता है विश्वासियों का पिता। और विश्वास के नाते हम सब भी अब्राहम के वंशज हैं, वो हम सबका भी पिता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, मतलब इंसानों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। यीशु इस संसार में आया कि आकर के हमारे पापों के लिए बलिदान हो, हमारे पापों की मुक्ति हो सके। और यीशु मसीह न सिर्फ बलि का मेमना था, बल्कि वो स्वयं महायाजक भी था, बल्कि वो स्वयं महायाजक भी था। और एक महायाजक होने के नाते उसने अपने को बलि करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करी कि इन इंसानों के पाप माफ किए जाएं, ताकि वो मृत्यु से बचें। वो अनंत काल की जो मृत्यु है, वो अनंत काल का जो दंड है, उसको भोगने से बच जाएं। इब्रानियों की ही पुस्तक 4 अध्याय और 15वीं आयत भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। जब कभी इस संसार की अभिलाषाओं में हम फंसते हैं तो हमें कष्ट होता है। इसीलिए ये बताया गया है कि हमारा महायाजक ऐसा है जो हमारी निर्बलताओं में आया और उसको ये एहसास है कि क्या कष्ट होता है, कैसे दुख होता है।
वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, जैसे हम परखे जाते हैं, जैसे हमारे ऊपर टेम्पटेशंस आते हैं, वैसे उसके ऊपर भी टेम्पटेशन आए। परखा तो गया तो भी निष्पाप रहा। ये सारी बातें यीशु मसीह के बारे में बताई गई हैं, और इस लेंट सीजन में हम इन सब बातों का ध्यान करते हैं, इन सब बातों पे विचार करते हैं, और अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो हम उसके साथ जा सकें, उसके साथ हम जाएंगे। यीशु मसीह के सेकंड आगमन की तैयारी के लिए लेंट सीजन है, और उस लेंट सीजन में हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और दान देते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने पहली विधि जो है इसकी, अपने आप को तैयार करने की, प्रार्थना, इसके ऊपर चर्चा करूंगा, और उसके बाद उपवास और जो देना है या गिविंग्स है, उसके बाद फिर किसी आगे के समय में जब अवसर होगा तो हम लोग उसके ऊपर भी विचार करेंगे। आज हमें विचार करना है कि ये प्रार्थना जो है ये कैसे हमको इस लेंट सीजन में अपने आप को तैयार करने में मददगार होती है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि जैसे हमारे माँ बाप हमसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे प्रेम करता है। हमारे माँ बाप हमसे प्रेम करते हैं, वो हमसे बातचीत करते हैं, हमारा हालचाल लेते हैं, और अगर अपने बच्चों से बात ना हो तो हमको कष्ट और परेशानी होती है, हमको तकलीफ होती है। ठीक उसी तरह से हमारा परमेश्वर जो है वो भी हमसे बातचीत करना चाहता है। हमारा परमेश्वर से बातचीत करने का प्रार्थना ही एक माध्यम है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। जब हम प्रार्थना में अपनी विनती को, अपने निवेदन को, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं तो परमेश्वर उनका उत्तर हमको देता है। उसका उत्तर हमको कैसे मिलता है? हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न करता है परमेश्वर, और उन विचारों के द्वारा वो हमको उनका उत्तर देता है, हमारी बातों का। और हमारे अंदर आत्मिक अनुभूति होती है, अंदर से एक बात उठती है, इसे कहते हैं आत्मिक अनुभूति होना, स्पिरिचुअल फीलिंग्स जिसे कहते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब स्पिरिचुअल फीलिंग्स से देता है। हमारे अंदर वो बातें आती हैं, अंदर से आती हैं। और कैसे जवाब देता है? वो इस धर्मशास्त्र जो उसका वचन है, इसके माध्यम से हमको जवाब देता है। और खाली इतना ही नहीं, उसके जवाब देने का और भी अनेक तरीके हैं। और एक तरीका और ये है कि वो दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से जवाब देता है। कभी कभी कोई बात ऐसी होती है कि जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, तो वो किसी व्यक्ति को कहता है कि तुम उससे ये बात कहो, और जब वो व्यक्ति से उस बात को कहता है तो जो प्रार्थना में परमेश्वर से उसने अपनी बात रखी थी, उसका उत्तर उस व्यक्ति के माध्यम से मिल जाता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आप दो ही लोग हैं। किरण दीदी को कुछ परेशानी थी, दिक्कतें थी, तो उन्होंने वंदना से उसको शेयर किया, वंदना से बात की, और वंदना ने उनको समझाया और बताया। तो जो परेशानियां, जो बातें किरण दीदी ने परमेश्वर के सम्मुख रखी थी, उस बात का जवाब वंदना के माध्यम से उस तक पहुंचा। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने मेरा माइंड बहुत मेकअप किया और बहुत अच्छे ढंग से समझाया। तो ये परमेश्वर के जवाब देने का तरीकों में से एक तरीका ये भी है। तो प्रार्थनाएं हम हमेशा करते रहें। प्रार्थनाओं के द्वारा एक चीज और भी होती है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर के का जो प्रेम करने का गुण है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है।
और जो प्रेम करता है वो सेक्रीफाइस करता है। हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा कि उसने इस संसार में आकर हमारे लिए कष्टों को सहा, और कष्टों को सह करके यहां तक सहा कि उसने अपने प्राण दिए। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं, उसके गुणों को हम समझ पाते हैं, और उसके गुणों को हम अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और ये चीजें, किसी को माफ करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये मुश्किल काम हमारे लिए आसान हो जाता है। और प्रार्थना करने में हमको अपना पूरा दिल, हृदय परमेश्वर के सम्मुख खोल के रख देना है, कोई बात छिपानी नहीं है। और जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर परमेश्वर वो सामर्थ्य देता है कि हम दूसरों को प्रेम कर सकें, परमेश्वर के प्रेम को, गुण को समझ सकें, और अपने अंदर इस प्रेम के गुण को पैदा कर सकें, और दूसरों को हम माफ करें और दूसरों को भी प्रेम करें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। गॉड इज लव, प्रभु प्रेम है। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना में परमेश्वर को पाने के लिए, मतलब प्रेम को पाने के लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर हमको उन बातों को सिखाता और बताता है। एक बात और भी है, प्रेम का गुण हम परमेश्वर का देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और उसको अपने अंदर ला सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करने पे प्रार्थनाएं हमें उत्तर देती हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये जो उत्तर हैं, ये जो बात है कि परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता क्या है। संकट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आखिर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, चाहे जिस कठिन परिस्थिति में हो, चाहे जिस मानसिक आघात में हो, चाहे किस जगह पर हो, चाहे जो परिस्थितियां हो, उन सब जगहों पर परमेश्वर का जवाब हमको मिलता है कि हम कैसे उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। इस संसार में हमारे होने का क्या उद्देश्य है, क्यों परेशानियां आ रही हैं, इन सारी बातों को हम परमेश्वर से प्रार्थना करके समझ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम देखें। यहां लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम हर परिस्थितियों में, हर समस्याओं में, हर परेशानियों में, हर तकलीफों में, एक के बाद एक तकलीफों में, हर तरह की परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि यही परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रार्थना में लगे रह करके हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। फिर प्रार्थनाओं से कुछ और भी हमको मिलता है। ये प्रार्थनाएं जो हैं, ये हमारी मदद करती हैं कि हम अपने जीवन की सही दिशा को पहचान सकें, अपने जीवन की सही दिशा को जान सकें कि हमको अपने जीवन में किस दिशा में चलना है। समस्याएं और परेशानियां और संकट ला करके शैतान हमको हमारी जो सही रास्ता है, जिस रास्ते को परमेश्वर पसंद करता है, जिस पे वो चाहता है कि हम चलें, उस रास्ते से हमको डिरेल करने के लिए शैतान प्रयास करता रहता है। बार बार हमको हमारे मन में, जैसे परमेश्वर की प्रार्थना करके परमेश्वर हमारे मनों में विचार उत्पन्न करता है अपने जवाब के
को देने के लिए, उसी तरह से शैतान हमारे मनों में शैतानियत के विचार उत्पन्न करता है ताकि हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएं। तो प्रार्थना हमारी मदद करती है कि हम ये जान सकें कि परमेश्वर हमको किस दिशा में चलाना चाहता है। और ये सही बात है, जिस रास्ते पे परमेश्वर चाहता है, ऐसा नहीं कि हम लोग उसको नहीं समझते, हम सब समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें किस तरह से चलना है। उसने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा तो यह है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से प्रेम करो, और उसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यह परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर हमें इस दिशा में लेके चलना चाहता है। जब कभी हमको परमेश्वर से मार्गदर्शन चाहिए कि पिता हम किस दिशा में चलें, हमारे सामने इतने सारी ऑप्शंस खुले हुए हैं, ये कर डालें कि ये कर डालें, कि इस काम को कर लें कि हम ये कर डालें, उन तमाम ऑप्शंस में जो सही रास्ता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करके हम जान सकते हैं कि हमें क्या ऑप्शन अपनाना चाहिए। जीवन की गंभीर समस्याओं में जब हमको गंभीर निर्णय लेना है तो उस समय हम प्रार्थना करके परमेश्वर से सही मार्गदर्शन पा सकते हैं। प्रार्थनाएं हमें सामर्थ्य देती हैं, प्रार्थनाएं हमें सामर्थ्य देती हैं। और किस बात की सामर्थ्य देती हैं? जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, जो सामर्थ्य की है, वो ये है कि हमें परीक्षा में पढ़ने से रोकती है। प्रार्थनाएं हमें सामर्थ्य देती हैं और उस सामर्थ्य से हम परमेश्वर ये परीक्षा में नहीं पढ़ते। मत्ती की इंजील 26वां अध्याय और 41वीं आयत हम देख लें। कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। अगर हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहते हैं तो शैतान हमको गिरा नहीं पाएगा। परीक्षाओं में हम गिर करके पाप में नहीं पड़ेंगे। परीक्षाएं तो आनी है, आएंगी, परीक्षाओं से हम निकल भी जाएंगे, ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन हमें करना क्या है? अपने आप को तैयार रखना है, प्रार्थनाएं करते रहना है ताकि हम परीक्षा में ही ना पड़े। मत्ती की इंजील और उसकी 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत भी अगर दीदी को मिल जाती तो प्लीज पढ़ दें उसको। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। ये वो बात है, ये उसमें का हिस्सा है कि जब यीशु मसीह हमको प्रार्थना करना सिखा रहा था, हमको मतलब अपने चेलों को सिखा रहा था, हम भी उसके चेले हैं तो हमको भी वो सिखा रहा है। वो कह रहा है कि इस तरह से प्रार्थना करो कि हमें परीक्षा में ना लाओ, हम परीक्षा में ना पढ़ें। और परीक्षा में ना पढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अभिलाषाओं के वश में ना होने पाए। हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारी हर बात मानी जाए, हर कोई हमको सम्मान दे, हर कोई हमारी बात को ध्यान से सुने, जैसा मैं कहूं वैसा ही लोग करें, और इस तरह की तमाम बातें हैं जो हमारे लिए टेम्पटेशन लाती हैं, हमें परीक्षा में डालती हैं। और जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो कष्ट और बढ़ता है अगर हम उसमें गिर जाते हैं। अगर परीक्षा में सफल हो जाते हैं, अपने दिमाग से इस बात को निकाल देते हैं कि किसी ने हमको सम्मान नहीं दिया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, तो वहीं पे वो कष्ट समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम उसके गांठ बांध करके रख लेते हैं अपने अंदर, तो क्या होता है? समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, फिर हम पाप भी कर बैठते हैं उन अभिलाषाओं के वशीभूत होकर के। प्रार्थनाओं से एक चीज और भी होती है। हम जानते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छा को बताकर अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, कहते परमेश्वर की इच्छा इसलिए मैं ऐसा करता हूं। लेकिन होता क्या है? वास्तव में वो उस व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है जो वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है। तो फिर हम करें क्या भाई? क्या करें?
कि हम इस तरह के पाप से बच जाएं। हम प्रार्थना करें और निरंतर प्रार्थना करें कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो परमेश्वर की इच्छाओं के साथ मिल जाएं, और इसका वाइस वर्सा हो। परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं वो हमारी इच्छाओं के साथ मिल जाएं, ताकि दोनों एक हो जाएं। जब हमारी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाओं के साथ या परमेश्वर की इच्छाएं हमारी इच्छाओं के साथ मिल जाएंगी तो हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, गलत विचार हमारे दिमाग में नहीं आएंगे। और ये बातें कैसे हो सकती हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपनी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा को एक रूप कर सकते हैं और परीक्षाओं से बच सकते हैं, तमाम तरह की और परेशानियों से बच सकते हैं। और प्रार्थनाओं से एक बात और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रार्थनाओं से चमत्कार होते हैं। प्रार्थनाओं से चमत्कार होते हैं। जब यीशु ने लोगों को खाना खिलाया था 5 रोटी और 2 मछली से, क्या किया था उसने? पहले सबसे पहले उसने प्रार्थना की थी, धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और बांटा। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है बाइबल में, बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब परमेश्वर ने प्रार्थना की और चमत्कार हो गया। हमारे जीवनों में भी तमाम चमत्कार हैं। अगर हम अपने जीवन के पिछले पन्नों को पलटें तो तमाम चमत्कार हमको दिखाई देंगे, जिनको कि हम भूल जाते हैं। वो शैतान हमको भुला देता है कि हम इन चमत्कारों को न याद रखें। प्रार्थनाओं के द्वारा एक चीज और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रार्थनाओं से होली स्पिरिट मिलती है। पेंतिकुस्त का दिन प्रारंभिक कलीसिया में बहुत महत्वपूर्ण था। वो एक टर्निंग पॉइंट था, और खाली तभी नहीं बल्कि आज भी, अब भी, तब से लेकर आज तक पेंतिकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा यीशु के चेलों पे उतरा था, क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रार्थनाओं में लगे हुए थे। और उन प्रार्थनाओं में लगे रहने के कारण ही उनको होली स्पिरिट मिली थी। आज हम अगर प्रार्थनाओं में लगे रहें, परमेश्वर से मांगते रहें, सांसारिक चीजों के चक्कर में ना पड़ें, अपना मान सम्मान, अपने आप, अपना बड़प्पन, इन सब बातों को अगर हम भूल जाएं, प्रार्थनाओं में लगे रहें, तो हमको होली स्पिरिट जरूर मिलेगी। और प्रार्थनाओं के द्वारा, अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रार्थनाओं के द्वारा और क्या हो सकता है और क्या होता है। प्रार्थना के द्वारा हम लगातार उस तरह के मनुष्य बनते चले जाते हैं जिस तरह का मनुष्य यीशु मसीह था। अगर हम प्रार्थनाओं में लगे रहें तो हम यीशु के समान होते चले जाते हैं, थोड़ा और हो जाते हैं, थोड़ा और हो जाते हैं, और प्रार्थना करते हैं, थोड़ा और यीशु के समान होते हैं, और लगातार होते चले जाते हैं। उसकी समानता में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये देखकर स्वर्ग से परमेश्वर कितना प्रसन्न होता है, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि इस वचन को सुनने वाले सभी लोगों के साथ होने दिए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे सबके, इंक्लूडिंग मी, हमारे दिलों में काम करे, और हम पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा ये जो तमाम बातें हमने सीखी हैं, इन बातों को हम सीख के अपने जीवनों में उतार सकें, दूसरों को बांट सकें, ताकि पिता परमेश्वर आपका प्रेम, आपका कलाम दूसरों तक भी पहुंच सके, और ये 60, 70 और 100 गुना फैलाने वाला हो सके। आमीन।